उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जिंदगी जाग उठती थी। उसी गांव में रहती थी सुमन, एक साधारण लड़की, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। सुमन के पास नई चीजें नहीं थीं, उसकी सबसे बड़ी साथी थी एक पुरानी हरी साइकिल। टूटी हुई थी, लेकिन उसी पर बैठकर वो अपने सपनों की तरफ बढ़ती थी। हर दिन 5 किलोमीटर का सफर, धूल भरी सड़कें, खेतों के बीच लंबा रास्ता, लेकिन सुमन कभी नहीं रुकी, क्योंकि उसे पता था कि मंजिल मेहनत करने वालों को ही मिलती है। सरकारी स्कूल की टूटी दीवारों के बीच भी सुमन बड़े सपने देखती थी। किताबें पुरानी थीं, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल नए थे। घर की हालत अच्छी नहीं थी, कई रातें ऐसी होती थीं जब रोटी कम पड़ जाती थी, लेकिन सुमन के माता पिता ने कभी उसकी पढ़ाई रुकने नहीं दी। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था मेरे गांव का भविष्य, और पहली बार सुमन को लगा कि शायद उसकी आवाज भी कुछ बदल सकती है। जब पूरा गांव सो जाता, तब सुमन की मेहनत शुरू होती। लालटेन की हल्की रोशनी में वो अपने सपनों को शब्दों में लिख रही थी। गांव से बाहर की दुनिया सुमन ने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उस दिन वो डर नहीं रही थी, क्योंकि उसके साथ उसका आत्मविश्वास था। भीड़, बाजार, ऊंची इमारतें, सब कुछ नया था, लेकिन सुमन को याद था कि वो यहाँ क्यों आई है, अपने गांव की आवाज बनने। जब सुमन मंच पर पहुंची तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी बातों में सच्चाई थी। और फिर वो पल आया जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। गांव की एक साधारण लड़की ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर लिया था। जब सुमन पुरस्कार लेकर घर पहुंची, तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। शायद पहली बार उन्हें लगा कि उनकी बेटी सच में कुछ बड़ा करेगी। सुमन की जीत सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं थी, अब गांव की दूसरी लड़कियां भी सपने देखने लगी थीं। सुमन ने सीखा था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए हर शाम वो छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। गांव में सूखा पड़ गया, खेत सूखने लगे, और किसानों की उम्मीदें भी। जहां बड़े बड़े लोग चुप थे, वहां एक लड़की ने आवाज उठाई। सुमन ने गांव को पानी बचाने का रास्ता सुझाया। धीरे धीरे पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। लोगों ने मिलकर तालाब बनाया, और उम्मीद फिर लौट आई। सालों बाद वही सुमन सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। बाहर उसकी पुरानी हरी साइकिल अब भी खड़ी थी, जैसे वो उसकी मेहनत की कहानी सुना रही हो। और ब्लैकबोर्ड पर लिखा था, सपने छोटे नहीं होते, शुरुआत छोटी होती है।